Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Manzur Ahmad Ganai, lecturer History Boys Higher Secondary School, Tral. Today our topic for 11th class students of our institution is pick out some basic features of Roman society and economy which made it look quite modern. Dear students, इस क्वेश्चन में हमें रोमन इकोनॉमी और सोसाइटी की ऐसी खसूसियात की बात करनी है, ऐसी फीचर्स की बात करनी है जिनकी वजह से रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी मॉडर्न लगती थी, तरक्की याफ्ता लगती थी और डेवलप्ड लगती थी। इससे सबसे पहले बात करेंगे रोमन सोसाइटी में ऐसी कौन सी खसूसियात थी जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि रोमन सोसाइटी मॉडर्न थी, डेवलप्ड थी और प्रोग्रेसर थी। Number one, there was widespread nuclear family system in the Roman Empire. न्यूक्लियर फैमिली रोमन सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फैमिली जिसमें शावर होता है, उसकी बीवी होती है और उनके बच्चे होते हैं। तो एक छोटी, इट्स अ वेरी स्मॉल फैमिली। So nuclear family is a very small family and this small family system or nuclear family system was present in the Roman Empire. और ये जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है एक मॉडर्न ज़माने की फ़ीचर है, मॉडर्निटी की एक फ़ीचर है, डेवलपमेंट की एक फ़ीचर है और प्रोग्रेस की एक फ़ीचर है। और ये खसूसियात रोमन सोसाइटी में मौजूद थी। नंबर 2, daughters had full rights इन द फादर्स प्रॉपर्टी। जैसे पुराने ज़माने में बहुत सारी सिविलाइजेशन ऐसी थी जहाँ पर बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का कोई हिस्सा नहीं होता था, लेकिन रोमन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर बेटी को भी बराबर उतना हिस्सा बाप की प्रॉपर्टी से मिलता था जितना एक बेटी को मिलता था। बेटी को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा देना और बराबर बेटे के बराबर, ये भी एक मॉडर्निटी और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की निशानी थी। नंबर 3, there was diversity of religious beliefs, plurality of languages and advanced styles of dress and costume adopted by the people. रोमन सोसाइटी में बहुत सारे मजहबी अकायद थे जिन पर लोग चलते थे। लोग बहुत सारी ज़बानें बोलते थे जिनको लोग इस्तेमाल करते थे ज़िंदगी में। ड्रेस का पहनने का तरीका तो वो बहुत ही एडवांस्ड था। डिफरेंट ड्रेस टाइप्स थे। फैशन लोग क्या करते थे, डिफरेंट मुख्तलिफ कस्टम्स को फॉलो करते थे, मुख्तलिफ रिचुअल्स को फॉलो करते थे। मुख्तलिफ रिलीजियस बिलीफ्स को पुरअमन तरीके से चलाना, अपनी अपनी तरीके से चलना, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलना और मुख्तलिफ ज़बानें बोलना, एडवांस ड्रेस स्टाइल होना, फैशन फॉलो करना, ये सारी चीज़ें एक बार फिर हमें ये दिखाती हैं कि रोमन सोसाइटी एक मॉडर्न और डेवलप्ड सोसाइटी थी। नंबर 4, द किंग कुड नॉट एक्ट in a despotic manner, means that जो बादशाह होता था, बादशाह हर एक फ़ैसला अपनी मनमानी के हिसाब से नहीं कर सकता था। बादशाह को हमेशा लोगों की फलाह बहबूद, लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल रखना पड़ता था। और बादशाह के पास पावर तो था, लेकिन उसको पावर लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना होता था। He could not take decision against the interests and welfare of the people. He had to take every decision about in the interest and welfare of the general masses. बादशाह यहाँ पर जवाबदेह था। बादशाह एक ऐसा नहीं था कि जो खुद चाहे तो वैसा ही कर सकता था, लेकिन बादशाह को हर एक चीज़ के लिए जवाब देना पड़ता था। ये बादशाह जवाबदेह होना, बादशाह को ये कहना है कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए ज़िम्मेदार है, ये भी एक एडवांस और मॉडर्निटी और डेवलपमेंट की एक निशानी थी। नंबर 5, people made an active use of law for protection of their rights. Dear students, पुराने रोमन सोसाइटी में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हुआ करते थे। लैंड पर डिस्प्यूट होता था, बाप की प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट होता था, ख़ानदान की प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होता था, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हल करने के लिए वो क्या करते थे? वो लड़ाई नहीं करते, झगड़े नहीं करते, बल्कि वो कोर्ट में जाते थे, लॉ के पास जाते थे और लॉ उनको फिर इसका फ़ैसला सुनाता था। फ़ैसला सुना के उस पर मुतफ़िक होते थे कि जिसको जो मिलता था, जिसका जो कुछ होता था वो इसी को मिलता था। लॉ का इस्तेमाल करते हुए, बल्कि लड़ाई नहीं करते थे। इस तरह लॉ का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी हासिल करना, प्रॉपर्टी के राइट्स क्लेम करना, ये भी एक जदीदत की मिसाल थी। वरना अगर जदीदत वहाँ नहीं होती, अगर लोग वहाँ तरक्की याफ्ता नहीं होते, उनमें एडवांसमेंट नहीं होती, तो शायद प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ाई करते, झगड़े करते। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर ये कोर्ट में जाते थे, अदालत में जाते थे, वहाँ ये मसाइल हल करते थे, जो इनकी मॉडर्निटी और एडवांसमेंट की निशानी थी। नंबर 6, रिलेटिव ईजी डाइवोर्स। जो डाइवोर्स यहाँ पर था,
यहाँ पर एक बड़ी खासियत ये थी कि डाइवोर्स एक बीवी अपने शौहर को भी दे सकती थी, एक शौहर अपनी बीवी को भी दे सकता था। और डाइवोर्स के लिए सिर्फ क्या करना होता था, एक नोटिस भेजनी होती थी। अगर शौहर अपनी बीवी से राज़ी नहीं होता तो बीवी को एक नोटिस भेजता, जिस नोटिस की बुनियाद पर ये शादी उसको ख़त्म हो जाती थी। अगर बीवी अपने शौहर से खुश नहीं होती तो बीवी अपने शौहर को एक नोटिस भेजती थी, जिसकी मदद से ये शादी ख़त्म होती थी। तो यहाँ पर शादी ख़त्म करना एक आसान चीज़ था, कम्प्लेक्स नहीं था, प्रॉब्लमेटिक नहीं था, मुश्किल नहीं था। तो ये भी एक मॉडर्निटी की एक मिसाल थी। नाउ सेकंड, सम बेसिक फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी विच मेड इट लुक मॉडर्न। अब हम बात करेंगे रोमन इकोनॉमी में ऐसी कौन सी फीचर्स थी जिनकी वजह से वो ये मॉडर्न, एडवांस और तरक्की याफ्ता लगती थी। नंबर 1, द ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर इन द फॉर्म ऑफ हार्बर्स, माइन्स, ब्रिक यार्ड्स, डॉक यार्ड्स एक्सेट्रा। रोमन इकोनॉमी में क्या था, बहुत ही वसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था यहाँ पर, माशी निज़ाम था यहाँ पर, जिसमें क्या था, हार्बर थे, बंदरगाहें थी, जहाँ पर जहाज़, समुद्री जहाज़ लंगर अंदाज हुआ करते थे। जो वो समुद्री जहाज़ जो माल लाते थे यहाँ से ले जाते थे, वहाँ पर वो ठहरा करते। बहुत सारी बंदरगाहें यहाँ पर थी। इतना ही नहीं, माइनस का मतलब क्या है, कानें यहाँ थी जिनसे लोहा निकाला जाता, जिनसे कोल निकाला जाता था, बाकी चीज़ें निकाली जाती थी। ब्रिक यार्ड्स यानी वो जगह जहाँ पर ईंट बनाई जाती थी, किलन्स, भट्ठे जिन पे से ईंटें बनाई जाती थी। सो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ब्रॉड बेस्ड था, यहाँ पर बहुत वास्ट था, तो जिसकी वजह से एक मॉडर्न और डेवलप्ड इकोनॉमी लगती थी। नंबर 2, preference of people to live in urban areas. In the Roman economy, people often क्या चाहते थे कि वो शहरी इलाकों में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। वो देहाती इलाकों में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते थे। तो शहरी इलाकों में पसंद करना, अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करना, ये भी एक मॉडर्निटी की मिसाल थी। प्रॉस्पेरिटी। नंबर 3 इज़ प्रॉस्पेरिटी ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड और तजारत यहाँ पर था, तजारत यहाँ पर बहुत आगे था, बहुत तजारत यहाँ पर बहुत तरक्की की थी। द ट्रेड सेक्टर इन द रोमन एम्पायर वाज इन द प्रॉस्परस सेक्टर, वाज इन द प्रोग्रेसिव सेक्टर, एंड ट्रेड वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द रोमन्स इन द एंशिएंट टाइम्स। सो ट्रेड के लिहाज से भी एक मॉडर्न और जदीद सोसाइटी थी। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो पैदावार जो था वो बहुत ज़्यादा था, और जिसकी वजह से भी ये मॉडर्न और डेवलप्ड लगती थी। नंबर नेक्स्ट, बैंक्स का सिस्टम यहाँ पर बहुत ही मजबूत और फ़ाल था, और बैंक्स के सिस्टम की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि एक मॉडर्न जदीद सोसाइटी लगती थी। इसी तरह एक और फीचर ये कि वाइड सुपराड्यूस ऑफ मनी सच एज सिल्वर दिनार्स एंड गोल्ड सॉलिडस। दो तरह की कॉइन्स इस्तेमाल होती थी। सिल्वर की कॉइन्स को कहते थे दिनार्स, एंड गोल्ड की कॉइन्स को कहते थे सॉलिडस। तो इनका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंटली होता था। तो कॉइन्स का इस्तेमाल करने की वजह से हमें रोमन इकोनॉमी एक मॉडर्न इकोनॉमी लगती थी। थैंक यू।